तो ये है लेशा का एक अलग आयाम। कर्जे के संदर्भ में, बीमारी के संदर्भ में, रिश्तों के संदर्भ में, चाहे मदर इन लॉ के साथ के आपके संबंध हो, चाहे फादर इन लॉ के साथ के आपके संबंध हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, एक सूत्र पक्का पकड़ के चलिए। यदि लेशा अपनी कृष्ण नील कपोत है तो रिलेशन में, एक्शन में, इमोशन में, इंफॉर्मेशन में, प्लानिंग में सब तरफ प्रॉब्लम रहेंगे। उसमें से बाहर आना है। इसलिए सिद्धा सिद्धि में मुदि संतु तिथेरा में पश्यंतु, ये तो लेशा हो गई। सिद्ध परमात्मा का ध्यान करते हैं उगते हुए सूरज के प्रकाश में। वो प्रकाश है ब्राइट रेड कलर। तीर्थंकर है पूर्णिमा के चांद के समान शीतल ज्योत्सना है। नमलो ये सब सौनम, ब्राइट ब्लू कलर, यही है। आचार्य और उपाध्याय के जो कलर दिए गए वो सपोर्टिव है। और इनकी ये साधना है, और ये साधना इनके लेशा को ग्रहण करने की साधना है। मैं विस्तार से बता चुका हूं कि दृश्यमान आराध्य के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श को जब हम ग्रहण करने का प्रयास करते हैं तब जाकर के लेशा का ग्रहण होता है। और किसी पर फोकस करिए ना। गुरु पूर्णिमा पर प्रयोग कराता हूं, और जिन्होंने जिन्होंने गुरु पूर्णिमा की अनुभूति ली है उन्हें पता है कि उनका उस साल कैसे बीतता है। साल में 3-4 बार अलग अलग प्रयोग कराता हूं। निर्वाण कल्याण के समय में 21 दिन तक समूह शरण का एक भाव यात्रा के साथ अनुभूति, और उसके बाद जब शुरुआत होती जिंदगी की तो अनूठी हो जाती है। वही भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर उनके जन्म कल्याणक अनुष्ठान और उस अनुष्ठान के भावों में बहते हुए करीब ही प्रभु की लेशा ग्रहण का प्रयोग। जिन्होंने उसको किया है वो जानते कि क्या अनुभूति होती है। इसलिए चाहे 14 सपनों की साधना हो, ये सारी साधना के वजह सूत्र केवल इतना ही है कि लेशा को ग्रहण करो। लेशा को ग्रहण करेंगे तो अंदर में परिवर्तन आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अंदर में कुछ प्रवेश करे और परिवर्तन ना आए। और एज ए प्रिंसिपल 24 आवर्स अपने में ऊर्जा का इनफ्लो चालू रहता है। बाहर से वो फ्लो चालू है, उस फ्लो को आप रोक नहीं सकते। उस फ्लो को आप केवल कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं। इतना ही अपने हाथ में, जिसको आश्रव कहते हैं। कौन सी लेशा का आश्रव करना यही आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है। आश्रव नहीं होने देना ये पॉसिबल नहीं। आश्रव तो होगा ही, श्वास तो लेनी ही होगी। किस तरीके से लेनी आप सोच सकते हो। तो ये लेशा के साइंस को आप प्रैक्टिकल करें। बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिकल किया, बहुत खुशी है। उस माँ का तो बहुत बहुत अभिनंदन कि जिसने अपना फीडबैक भेजा है बच्चे में चेंजेस का है। उसने पद्मलेशा, शुक्ल लेशा का प्रयोग अपने बच्चे पर किया। और जब बच्चा मोबाइल के बिना रहता नहीं था, पढ़ाई नहीं करता था, बिना एसी का सोता नहीं था, उसकी तीनों आदतें छूट गई। वो पढ़ाई भी कर रहा है, मोबाइल भी छूट गया है, और बिना एसी का माँ के पास सोने लग गया है। मैं कहूंगा कि ऑर्गेनाइजर उस बहन की स्वीकृति लेकर के
उसके फीडबैक को वायरल करें। यदि पॉसिबल हो तो जितने भी फीडबैक इस लेक्चर के प्रयोग के दौरान मिले हैं उन सारे फीडबैक को एक बार ऑर्गेनाइजर लोग वायरल करें तो सभी को पता चलेगा क्या होता है। एक सवाल आया है कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की कौन सी रेशा मानना जानना चाहिए। अब आप सोचिए, सारा विवेचन क्लियर हो चुका है। जो आत्महत्या कर रहा है उद्विग्न है, परेशान है, 4 जामुन खाने के लिए पूरा पेड़ काट रहा है, तो लेशा तो कृष्ण लेशा ही होगी, और कोई संभावना तो नजर नहीं आती है। दूसरा सवाल आया कि पदार्थ की लेशा नहीं होती, ये वाक्य कब कहा गया। मैं तो सारी चर्चा द्रव्य लेशा की कर रहा हूं, पदार्थ की लेशा की कर रहा हूं। ये सेंटेंस आपने कहां से लिया मुझे पता नहीं कि पदार्थ की लेशा नहीं होती है। लेशा 2 है ना, द्रव्य लेशा और भाव लेशा। वर्ण गंध रस स्पर्श की जो लेशा है वो तो द्रव्य लेशा पदार्थ ही है ना, पदार्थ की लेशा है। ज्ञान दर्शन चरित्र तुम्हारी भाव लेशा है, ये भाव परिणाम है। और सारी जो चर्चा चल रही है वही द्रव्य लेशा की चल रही है, पदार्थ के लेशा की चल रही है। इसलिए लेशा चेंज कर सकते हैं, उस पदार्थ पर दूसरी लेशा डाल करके चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए और रसोई घर को मंदिर बनाए, भोजन में प्रसाद बनाए। यदि आप अमिजा सेंटर से संपर्क करोगे तो शायद आपको वहां से डीवीडी मिल सकती है कि जिसमें पूरे प्रयोग के साथ किट दिए हुए हैं। एक सवाल है, क्या मंदिर में मूर्ति से भी यह ध्यान हो सकता है क्या। हो सकता है यदि आप वहां ध्यान करें तो, लेकिन वहां यदि पूजा करोगे तो नहीं होगा, ध्यान करोगे तो हो जाएगा। और ये ध्यान के ही प्रयोग थे सारे। जिस रूप में ये मंदिरों में होते हैं परमात्मा की मूर्ति, उस रूप में परमात्मा कभी प्रैक्टिकल में नहीं होते हैं। जैसे 24 आवर्स का एक पोस्चर वहां दिया हुआ है, वैसा नहीं होता है। लेकिन वो पोस्चर इसलिए दिया गया कि आप उनकी लेशा को ग्रहण कर सको। वो ध्यान का प्रयोग हो सकता है, आप कर सकते हैं। गलती न हो उसके लिए क्या करना, क्या करूं, वो सुंदर है। 2 सूत्र है उसके लिए। सोने के पहले प्रतिक्रमण और उठते समय पचकांश। जैसे डिस्कवर योरसेल्फ का प्रोग्राम है कि सुबह दिन से उठे तो पूरे दिन की प्लानिंग करनी है। व्हाट टू डू, व्हाट टू डू नॉट डू। मैं आज क्या करूंगा, मैं आज क्या नहीं करूंगा। भावात्मक, क्रियात्मक, व्यवहारात्मक सारा एक प्रोफाइल सुबह उठते ही बना लेना है। लोग प्लानिंग करते हैं सोने के पहले, और परमात्मा कहते हैं प्लानिंग करनी चाहिए सुबह उठने के बाद। प्लानिंग का बोझ लेकर के कभी सोना नहीं। कल क्या करना है इस थिंकिंग में कभी सोना नहीं। सुबह उठने के बाद सोचना है कि मैंने आज क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो करना है वो तय करना, इसको व्रत कहते हैं। और जो नहीं करना ये तय करना, इसको पचकान कहते हैं। अब समय की कमी है इन 2 शब्दों का विश्लेषण करने के लिए।
लेकिन जो करने का निर्णय हम करते हैं वो व्रत है, और जो नहीं करने का निर्णय करते हैं वो पचकान है। और ये दोनों होने जरूरी है। मैं क्या नहीं करूंगा ये भी तय करना जरूरी है, और मैं क्या करूंगा ये करना भी तय करना भी जरूरी है। मैं जो नहीं करूंगा वो यदि मैंने तय कर लिया सुबह, तो आपकी एनर्जी के पास एक मैसेज चला गया कि तुझे इस रास्ते पर नहीं जाना है। जैसे छोटा सा उदाहरण, किसी व्यक्ति ने सुबह पचकान ले ली कि मैंने आज चाय नहीं पीनी है, तो पूरे दिन में उसकी चेतना चाय की तरफ नहीं दौड़ेगी, उसकी ऊर्जा उधर नहीं जाएगी। उसको पता है कि मैंने इधर नहीं जाना है, और उसने तय नहीं किया है, तो जैसे चाय सामने आएंगी, पिए या न पिए, मन दौड़ेगा नहीं, ऊर्जा उधर चलेगी। जैसे किसी ने औरंगाबाद से चला है, तय किया है कि मैंने पूर्ण नगर पहुंचना है, तो फिर रास्ते में चाहे वैजापुर का रास्ता आ जाए, चाहे लातूर का रास्ता आ जाए, चाहे जालना का रास्ता आ जाए, चाहे शिरडी का रास्ता आ जाए, चाहे और कोई रास्ता आ जाए, उधर उसका मन नहीं जाएगा, उसकी ऊर्जा उधर नहीं जाएगी, उसकी ऊर्जा केवल एक तरफ जाएगी। तो कहाँ नहीं जाना यह तय करने का मतलब है कि मैंने मेरी जिंदगी के ऊर्जा के लीकेज बंद कर देना है। पचकान का मीनिंग ये है, पचकान का क्रियाकांड कुछ भी कर लो आप, लेकिन पचकान का जो साइंस वो इतना है कि मेरी ऊर्जा इन बातों में लीकेज नहीं होगी। ये सारे पंक्चर जो हो गए जो है उसको निकाल दिया है, और साथ में तय करना है कि मैंने क्या करना है। मैं ये करूंगा, मैं यही करूंगा। और यदि आप सुबह तय करते हैं एक विधि के साथ, एक बार तय कर लेना है, आंख बंद करके तय कर लेना है, और फिर हाथ से अपने पांचों इंद्रियों को चार्ज कर करके लोगस्य उज्जयगरे धम्म तिथ अर्जुने अरिहंते किते सम 24 संपे केवले तीर्थयाराम्य पश्यन्तु। तीर्थंकर के उजाले को ग्रहण करना है, और वो आपको तीर्थ बना रहे इसको महसूस करना है। और वो तीर्थ बनाते हुए महसूस करते हुए जो प्लानिंग आपने करी है नहीं करने की और करने की, उस प्लानिंग को अपने आराध्य गुरुदेव के सामने, तीर्थंकर परमात्मा के सामने निवेदन करना है कि मैंने ये आज हमारे दिन का प्रोफाइल बनाया हुआ है, तब पसाया ये, तब पसाया ये, तब पसाया, तुम्हारी कृपा से ये मेरी प्लानिंग अभग्गो अविराई हो, अविराधित हो, इसमें कोई खंड नहीं हो, इसमें कोई लीकेज नहीं हो, ये पूरी हो जाए। इस भाव के साथ श्वास अंदर लेते हुए काम शुरू करना है। एक बार सुबह का कर्म, फिर रात को वापस चेक करना है कि मैंने सुबह जो प्लानिंग करी थी क्या नहीं करूंगा और क्या करूंगा, उसमें से मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, और क्या नहीं करने का तय कर करके भी किया है। कहा मैंने मेरी प्रतिज्ञा में, कहा मैंने मेरे संकल्प में गड़बड़ी हुई है, उसको चेक करना, और उसको चेक कर करके स्वीकार करना है, और अपनी एनर्जी को एक मैसेज देना कि रिपीट नहीं होगा। एक गलती नहीं करने के उपाय। आई डोंट बिलीव इन वास्तु और एस्ट्रोलॉजी और अदर्स सुपरस्टिशंस। हाउएवर डज वास्तु और एस्ट्रोलॉजी हैव इफेक्ट ऑन लेशा? वास्तु का दीवार का सवाल नहीं है, मैं पहले ही शुरुआत में इस विषय को ले चुका हूं। आप अपने लेशा पर प्रयोग करें और उससे काम आपका हो जाएगा। प्रयास करें कि हम निरंतर तेजो लेशा को ग्रहण करें, पद्म लेशा को ग्रहण करें, शुक्ल लेशा को ग्रहण करें, हम प्रकाश को ग्रहण करें। यही नींद के लिए प्रयोग है कि ब्लू कलर बैकग्राउंड में व्हाइट कलर के साथ ब्लू कलर का ध्यान सोते समय जो करते हैं उन्हें नींद अच्छी आती है, सहजता से आती है, लेकिन उसके पहले एक काम करना जरूरी होगा। लेशा के एक
अनूठे आयाम की तरफ भी आपका लक्ष्य एक 5-7 मिनट में खींचना चाहूंगा। अनवांटेड लेशा आने का और वांटेड लेशा नहीं आने का एक सीक्रेट है। जिनके साथ आपके संबंध होते हैं गहराई से, उनकी लेशा बिना बुलाए आ जाती है। जिनके साथ आपके रिश्ते गहरे होते हैं, उनकी लेशा आपके पास बिन बुलाए आती है। और ये गहरे रिश्ते दुश्मनी के भी होते हैं, दोस्ती के भी होते हैं। और दुश्मनी का रिश्ता रखने का मीनिंग केवल इतना है कि उस व्यक्ति की जितनी नेगेटिव एनर्जी है उसको मैं रिसीव कर रहा हूं। और दोस्ती का रिश्ता रखने का मीनिंग है कि उस व्यक्ति की जितनी पॉजिटिव एनर्जी है उसको मैं रिसीव कर रहा हूं। हमारे पास लेशा कौन सी आएगी, कौन सी लेशा को हम ग्रहण करेंगे, उसका यदि 24 आवर्स का आपको कोई सूत्र चाहिए तो दुश्मनी के भावों में रहना, वैर के भावों में रहना, ये भाव लेशा की बात चल रही है अभी। चाहे वस्तु को लेकर के, चाहे व्यक्ति को लेकर के, चाहे पदार्थों को लेकर के, चाहे समय को लेकर के, किसी को भी लेकर के यदि आपके मन में दुश्मनी का भाव कि मेरा समय खराब है, तो आपने समय के साथ दुश्मनी कर ली है। आपको लगता है कि घर खराब है, तो घर के साथ आपने दुश्मनी कर ली है। किसी वस्तु के साथ भी आपने भाव बना लिया है, तो वहां से वही नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। और यदि आप इसके साथ एक मैत्री का संबंध रखते, श्रद्धा का संबंध रखते, आस्था का संबंध रखते, भाव का संबंध रखते, प्रेम का संबंध रखते हैं,